सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? देखिए, अग्निशामक में यूज होता है H2SO4 यूज होता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। ओके, जिस कारण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यही अग्निशामक में रिलीज करता है। ठीक है, तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 मारिएगा। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 इन दोनों के रिएक्शन से अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। HCl का क्या कहते हैं? म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। ये यही आपके अमाशय में पाया जाता है। ग्राफीन क्या है आपका? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है आपका? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप फिर कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन क्या है आपका? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन क्या है आपका? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? फ्लिंट कांच यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का यूज किया जाता है? फ्लिंट कांच का। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का। कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है आपका? हाइड्रोजन नहीं है। ओके, हाइड्रोजन नहीं है उत्कृष्ट गैस हाइड्रोजन नहीं है। बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन है। नियॉन गैस का यूज किया जाता है इसमें दोस्तों, वो सजावटी बत्ती होता है ना, उसमें यूज किया जाता है नियॉन का। आर्गन का बल्ब बनाने में किया जाता है। ओके, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? यह भंगुर होता है, इसीलिए विद्युत का कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। अधातुएं जो होती है विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन परंतु ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि यह भंगुर होता है। ओके, अधातु है ग्रेफाइट, लेकिन यह क्या होता है? विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि यह भंगुर होता है। भंगुर होने के कारण क्या है? ये विद्युत का सुचालक है। भंगुर होने के कारण विद्युत का सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? देखिए, पहला नंबर पर नाइट्रोजन आता है, दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन आता है। ओके, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। ओके, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? खाने वाला अम्ल, यानी एक तरह से यूज कर सकते हैं हम। तो HCl आपका क्या हो जाएगा? खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल कौन सा हो गया? HCl है। खनिज अम्ल कौन है? HCl है आपका खनिज अम्ल। HCl खनिज अम्ल है। HCl आपका क्या खनिज अम्ल है? HCl क्या है? खनिज अम्ल। HCl क्या खनिज अम्ल है? टार्टरिक एसिड अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक है। धुओं में आँखों को प्रभावित करता है। धुओं से आँखों को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? शक्तिशाली उत्तेजक है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा उत्तेजक होता है? पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व होता है? पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सल्फर डाइऑक्साइड आपका कहाँ वर्षा होता है? जहाँ बिजली क्षेत्र है और जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओके,
कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है? H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट के अग्निशामक में यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? कांच है। अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित ये लिक्विड है, अतिशीतित लिक्विड है, कौन है? कांच है। अतिशीतित द्रव कौन है? कांच है। ओके, अतिशीतित द्रव है। अमोनिया को हैबर ब्रीदी प्रोसेस द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, हैबर ब्रीदी में कैटलिस्ट कौन सा होता है? लोहा। तो हैबर ब्रीदी में कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है? लोहा। स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक। स्फटिक स्फटिक किसका रूप है? स्फटिक किसका रूप है? स्फटिक किसका रूप है? स्फटिक किसका रूप है? सिलिका का। सिलिका का। सिलिका का। स्फटिक किसका रूप है? सिलिका। स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। सिलिका का। सिलिका का। स्फटिक किसका रूप है? सिलिका का। सिलिका किसका रूप है? सिलिका जो है स्फटिक का अपरूप है, क्रिस्टलीय रूप है। स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? क्रिस्टलीय रूप है सिलिका का। स्फटिक 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 जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। ओके, और ये अतिशीतित द्रव कांच को कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं कांच को। ओके, अतिशीतित द्रव कहते हैं कांच को। कांच किस में घुलनशील है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है। ओके, शीशा जो बन जाता है, जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व है ना, डिके होने के बाद क्या बन जाता है दोस्तों? सब शीशा बन जाता है। ओके, किस तत्व का पता लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जाता है? किसके द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? सल्फर का या फ्लोरीन का? फ्लोरीन का। लैसाने परीक्षण द्वारा किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? लैसाने परीक्षण द्वारा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का पता लैसाने परीक्षण से नहीं कर सकते हैं। अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये सभी क्या होते हैं? कमरे के तापमान पर सभी गैसें हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी कमरे के तापमान पर क्या होते हैं? ये गैसें होते हैं। हाइड्रोजन जब अल्युमिनियम और H2SO4 रिएक्ट करता है तब क्या करता है? हाइड्रोजन रिलीज करता है। ओके, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होता है? अग्निशामक में। सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 का यूज करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अग्निशामक में। ओके, कमरे के तापमान पर ये सभी क्या होते हैं? लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। हास्य गैस कौन है? N2O है। हास्य गैस कौन है? N2O है। हास्य गैस, हंसने वाला गैस कौन है? N2O हो। और जब तरित होता है तो NO गैस रिलीज करता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टकरा करके NO गैस बनाता है तरित होने पर। ओके, यानी बिजली चमकता है तो हंसने वाला गैस N2O है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी है? सार्वजनिक तापन के लिए कौन उत्तरदायी है? सभी है। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प भी है। सभी क्या है? सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी यानी ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा हरित गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। सभी है आपका क्या है? हरित गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जल वाष्प भी है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का यूज होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, सूखी बर्फ़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूखी बर्फ़ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूखी बर्फ़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में यूज कैसे होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 को रिएक्ट करते हैं। समुद्र में सबसे ज़्यादा NaCl है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ऑक्सीजन के द्वारा। प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है, प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है उसको शुद्ध करने का तरीका है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से ही शुद्ध कर सकते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किससे स्वच्छ कर सकते हैं? ऑक्सीजन से। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किससे स्वच्छ कर सकते हैं? ऑक्सीजन से। ओके, वर्षा कहाँ होती है? सल्फर डाइऑक्साइड का, जहाँ बिजली क्षेत्र होता है। ओके, या फिर औद्योगिक क्षेत्र होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। हवा आपका क्या मिश्रण है?
भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है और हाइड्रोजन का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। भाप अंगार गैस किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। भाप अंगार किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन है, जल वाष्प है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ये सभी क्या ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस है? सबसे अच्छा गैस कौन माना जाता है? तो हीलियम माना जाता है। उत्कृष्ट गैसें कौन माना जाता है? हीलियम, क्योंकि ये वायु देखिए हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये क्या करता है ना, वायुमंडल में विस्फोटक बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन का नाम यूज करके हीलियम का सबसे बढ़िया गैस माना जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? अत्यधिक प्रबल व्यंजक कारण के रूप में हाइड्रोफ्लोरिक HF का देखिए कांच के निक्षारण में यूज होता है। क्योंकि HF जो होता है ना, इसमें घुलनशील है। कांच HF में क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कांच का निक्षारण होता है। कांच का क्या होता है? निक्षारण होता है। कांच का निक्षारण होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। कांच का निक्षारण होता है। कांच का निक्षारण होता है। कौन सा अपरूप एक उदाहरण नहीं है? तो स्टील नहीं है। बाकी ओजन, ग्रेफाइट, हीरा ये सभी का अप्रूप है। ओजन, ग्रेफाइट, हीरा ये सभी का अप्रूप है। कौन सा अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम अर्धचालक है। क्रिप्टन आपका नहीं है। क्रिप्टन अर्धचालक नहीं है। क्रिप्टन जो है आपका अर्धचालक नहीं है। क्रिप्टन अर्धचालक नहीं है। बाकी सेलेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन का आप सोलर प्लेट में यूज किया जाता है और ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है सिलिकॉन का। सेलेनियम भी अर्धचालक है, भले चालक है, उपधातु है, अर्धचालक है, सॉरी अर्धचालक है। जर्मेनियम भी अर्धचालक है। जर्मेनियम भी अर्धचालक है। जर्मेनियम भी अर्धचालक है। सेलेनियम भी अर्धचालक है। सेलेनियम का 34 होता है एटॉमिक नंबर। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34। ओके, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34। कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? कार्बन है। देखिए कार्बन अक्रिय गैस नहीं है। कार्बन जो है आपका अक्रिय गैस नहीं। रेडॉन है, आर्गन है, नियॉन है अक्रिय गैस। रेडॉन, आर्गन, नियॉन अक्रिय गैस है। रेडॉन, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, आर्गन, नियॉन ये सब क्या अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बाह्य कक्षा पूरा पूर्ण होता है। बाह्य कक्षा क्या होता है? इसका पूर्ण होता है, इसलिए अक्रिय गैस कहलाता है। ओके, अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन आपका क्या नेगेटिव तत्व है। फ्लोरीन क्या है आपका? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे एक्टिव कंपाउंड, सबसे एक्टिव एलिमेंट भी यही है। ओके, क्लोरीन ग्रुप में, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे एक्टिव ग्रुप यही है। हाइड्रोजन ग्रुप का नाम क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो 80 है। क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो 80, ठीक है। ये सब क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के अप्रूप पाए जाते हैं। नमक जब गीला हो जाता है तो किस कारण से होता है? मैग्नीशियम का अप्रूप मिला होता है। सोडियम मैग्नीशियम का अशुद्धता मिला होता है, इसलिए। ओके, सोडियम का यूज कहाँ किया जाता है? सोडियम तेल में डुबा के रखा जाता है। पानी में रखेंगे तो ये क्या होता है? जलने लगता है। जलने लगेगा तैरते हुए सोडियम को। और ये जो आप रोड पर बल्ब देखते हैं, वहाँ पर सोडियम का यूज किया जाता है। पीला बल्ब जो होता है रोड पर, वह सोडियम का उसमें यूज किया जाता है। और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है।
गैस जो है जल में घुल कर क्या बनाता है, अम्लीय जल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। गैस जो है जल में घुल करके, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में घुल करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड बनाता है एक तरह से। कौन सी गैस जल में घुल करके अम्लीय बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके एसिड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके एसिड बनाएगी, एसिड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके एसिड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके क्या बनाती है, एसिड बनाती है। ओके, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, प्रिस्टले ने। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन है वायुमंडल में 21%। ओके, पहला नंबर पर नाइट्रोजन है वायुमंडल में। हाइड्रोजन आपका हीलियम बढ़िया गैस कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका विस्फोटक निर्माण करता है वायुमंडल में। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की नाम दिया गया है, हाइड्रोजन को। अवारा तत्व किसे नाम दिया गया है, हाइड्रोजन को। अवारा तत्व, रसायन विज्ञान में अवारा तत्व किसे नाम दिया गया है, हाइड्रोजन को। अवारा तत्व किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। अवारा तत्व, अवारा तत्व, अवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। अवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। ओके, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। अवारा तत्व कहते हैं हाइड्रोजन को, इसलिए हीलियम यूज किया जाता है बैलून में। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है, ब्रह्मांड में बोला तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर ब्रह्मांड में बोला है ना, तो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन। सिलिकॉन तो आपका क्या है, अर्धचालक है। सेलेनियम भी अर्धचालक है।